ओम शांति। आज मनुष्य के जीवन में अच्छा बुरा वक्त आता है। अच्छे पलों में मनुष्य खुश हो जाता है, सब चिंताओं को भूल जाता है, सब दुख दर्द को भूल जाता है। लेकिन जैसे उसके जीवन में बुरे दिन आते हैं तो वो उन पलों को याद करता है जब वो हारा था, जब वो बेसहारा था, जब वो मजबूर था। आखिर क्यों? क्योंकि बुरे दिन ही आपके जीवन में अच्छे दिन ला सकते हैं। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बुरा है लेकिन वो बुराई को छोड़ देता है और अच्छाई के पथ पर चलता है, तो आप सोचो खुशी कितनों को देता है। वो खुद भी खुश होता है कि मैंने छोड़ दिया, परिवार को भी खुशियां देता है, परिवार भी खुश हो जाता है, देखो मेरा बच्चा वापस लौट आया, और उसके मित्र संबंधी भी खुश हो जाते हैं। तो जीवन में अगर बुरा वक्त आया है तो एक दिन वो भी होगा जो अच्छे वक्त में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार हम भगवान के पास अर्जी लेकर जाते हैं, भगवान आप हमारा अच्छे वक्त में भले साथ मत देना, पर हमारा बुरे वक्त में हमेशा साथ देना। पर आप एक चीज याद रखें, भगवान हमारे अच्छे वक्त में भी हमारे साथ है और बुरे वक्त में भी हमारे साथ है, पर हमें ओनली पहचानना आना चाहिए। भगवान ये नहीं है कि आपका पलड़ा भारी है तो छोड़ देगा, आप खुश हैं तो छोड़ देगा, और आप दुखी हैं तो पकड़ लेगा। भगवान हर समय आपके साथ है, पर हमें महसूस होना चाहिए। उस एनर्जी को महसूस करने के लिए मुझे खुद को एनर्जीवान बनाना पड़ेगा। आज आप देखें, हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, तो भी हम भगवान को थोड़ा बहुत तो याद करते ही है, भगवान को थैंक्स भी देते ही है। लेकिन अगर वो ही खुशियों का माहौल एकदम से दर्द में कन्वर्ट हो जाता है तो हम किसको ब्लेम देते हैं सबसे ज्यादा? भगवान आपने ऐसा क्यों किया? भगवान मैं तो आपका बच्चा हूं, आपने फिर से ऐसा क्यों किया? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्म खुद गलत करेंगे और ब्लेम देंगे भगवान को, ब्लेम देंगे उन आत्माओं को जिन्होंने उसके जीवन को संवारने की कोशिश की थी। क्योंकि वो खुद नहीं संवरा, उसने खुद की कमियों को नहीं खत्म किया, पर वो दूसरों की कमियों का बखान करना शुरू हो गया। तो यही होती है पाप कर्मों की सजा। वो व्यक्ति पुण्य कर्म नहीं कमा रहा है, पाप कर्म ही कमा रहा है, क्योंकि वो अपनी कमजोरियों को ढकते हुए दूसरे की कमजोरियों को उजागर कर रहा है, और वो भी उसकी जिसने उसे श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की, जिसने उसके जीवन को एक लक्ष्य दिया, पर उस लक्ष्य पर वो नहीं चल पाया, इसीलिए उसने उस लक्ष्य को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद वो जो भी उसने आज तक समझा था उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। तो आप सोचिए कि उसकी तो भगवान के दर पर भी कोई कीमत नहीं। आज आप सोचो, आप जिसको भी मानते हैं, अगर कोई आपके सामने आकर उसकी बुराई करे, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान की भी बुराई करने में देरी नहीं करते। आप सोचो, जब आप अपनों की बुराई नहीं सुन सकते तो आपको किसने हक दिया कि आप भगवान की बुराई करो? भगवान की बुराई नास्तिक करते हैं, आस्तिक नहीं। भगवान की बुराई वो आत्माएं करती हैं जिनको भगवान से प्यार ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन में जब खुशियां थी तो वो भगवान को याद कर रहे थे, और उनके जीवन में जब दुख चिंताएं आ गई तो उन्होंने भगवान से बगावत करना शुरू कर दी, भगवान की निंदा करना शुरू कर दी, भगवान को गलत साबित करना शुरू कर दिया। आप सोचें, ये आप कर्मों की सजा तय कर रहे हैं, कर्मों के पुण्य नहीं। ये कोई पुण्य कर्म नहीं है, क्योंकि जबान से निकले हुए बोल वापिस नहीं आ सकते। आप जो भी भगवान को बोल रहे हैं, भले वो इस समय आपको उत्तर नहीं देगा, पर एक समय ऐसा भी आएगा जो मजबूर हो जाएगा आपको उत्तर देने के लिए। परीक्षाएं इंसान को निखारती हैं, पर परीक्षाओं में इंसान ये भूल जाए कि मुझे परीक्षाओं से निकालने वाला कौन है, तो ये तो समझदारी नहीं है। जब हमें भगवान निकाल देता परीक्षा से
तो हम कहते भगवान महान है। और अगर परीक्षाओं में मैं खुद के कर्म ही मेरे को परीक्षाओं में डाल देते तो हम कहते भगवान है ही नहीं, भगवान सुनता ही नहीं, भगवान ने तो हमें दुख दिए। दुख कभी भी भगवान नहीं देता। तभी कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और अगर हम सुख में कर लेते तो दुख काहे को हुई। व्यक्ति खुशी में इतना चूर होता है कि उसे भूल ही जाता है मुझे भगवान का थैंक्स करना है। और जब दर्द होता है तो भगवान को चिल्ला चिल्ला के पुकारता है। हम ऐसे इंसान क्यों बन गए। भगवान हमारे जीवन में बुरे वक्त में भी हजारों भुजाओं से साथ था कि बच्चे लड़ मैं पीछे खड़ा हूं। आज आप देखें एक छोटा सा बच्चा है, जब चलना सीखता है माता पिता पीछे बैठे हैं, वो अपने दोनों पैरों को बैलेंस बनाता है और उसे पता है मैं गिर सकता हूं। तो माता पिता को भी पता है मेरा बच्चा अभी अनबैलेंस है, मुझे उसे सेव करना है। तो क्या करेंगे वो, जैसे लगेगा कि बच्चा गिरने लगा है वो दोनों पकड़ लेंगे, या कई बार उसे गिरने देते हैं, कहते गिर गिर के तो बड़ा हो जाएगा। हम क्यों कहते, फिर वो उदाहरण ही क्यों देते। गिर गिर के बड़ा होना मीन्स उसे चोट का महत्व पता चलेगा, गिरने का महत्व पता चलेगा। क्योंकि व्यक्ति जितना अपने आप को जमीन से जोड़े रखता है उतना ही वो शिखर पर पहुंचता है। आज आप देखें एक पेड़ है, अगर वो जमीन के अंदर अपने बीज को ना छोड़े तो क्या आपको मीठा फल दे सकता है, नहीं। लेकिन वो जमीन के अंदर जाता जाता है, अंदर ही अंदर जाता रहे और इतना ही आपको फलदायक पेड़ दे देता है और उसमें फल भी देता है। अगर उसकी जड़ें ऊपर आ जाएं, बीज ऊपर आ जाए तो वो तो वृक्ष सूख जाएगा, लेकिन वो अंदर जाता है। उसी प्रकार से आप सागर देखें, सागर के ऊपर ऊपर आपको गंदगी मिलेगी, लेकिन सागर की जितने तले में जाएंगे हीरे मोती वहीं मिलेंगे। तो मनुष्य ओनली ऊपर ऊपर की चीजों को देखता है, वो कभी अंदर डूब कर नहीं देखता। अगर वो अंदर डूब कर देख ले तो उसे सुख शांति आनंद प्रेम शक्तियां सब मिल जाए। तो भगवान दुख में भी हमारे साथ है और भगवान सुख में भी हमारे साथ है। बस हमें पहचानने की जरूरत है, अपने नजरिए को बदलें। भगवान मेरे लिए इस सृष्टि पर आया है, वो मेरी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा। और भगवान को अपने मन की हर बात सुनाए, पर आप थोड़ा सा धैर्य भी रखें कि एक समय आएगा जब भगवान मेरी भी सुनेगा और उस अदालत में मेरी भी बात होगी। तो भगवान को हमेशा अपना अंग संग का साथी बनाएं और हर सुख दुख में उसकी मदद लें। तो यही आप भगवान की ब्लेसिंग समझकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ओम शांति।